हेलो एंड वेलकम बैक टू एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो ट्रांसलेशन की वीडियो सीरीज है। आज के इस वीडियो में भी हम ट्रांसलेशन ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक और अनुच्छेद लेकर आई हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेवल ऊपर है इसका, लेकिन वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, वही रूल्स अप्लाई करेंगे, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे और उसी तरीके से ये सारी फॉर्मेलिटीज के साथ सॉल्व होगा। तो आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है, ये मेंस के पेपर में जो आता है ट्रांसलेशन का, उसका प्रैक्टिस पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें भी हम देखेंगे कि हिंदी से हमारी अंग्रेजी की तरफ ट्रांसलेशन किस वे में जानी है, किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके एक बारी ब्रीफ में पहले मैं आपको दोबारा से रूल समझा देती हूं। जो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, वो रहता है हमारा हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। बात करें अगर हम हिंदी वाले स्ट्रक्चर की, तो हिंदी में जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो आता है, उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब। ये दोनों चीजें मिलाकर बनाती हैं प्रेडिकेट। बात अगर हम इंग्लिश की करें, तो इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारे पास वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में हमारे पास प्रेडिकेट ये रहता है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। हिंदी में, हिंदी का क्या क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया पहले, मैं। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। वर्ब क्या है हमारे पास? खा रहा हूं आ जाता है एम, कि मैं कर रहा हूं, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूं। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन में इंग्लिश में करना चाहूं तो आई का वैसा ही रहेगा। अब खा रहा हमारे पास वर्ब था, यहां पर भी खा रहा वर्ब है। रहा है ना, तो क्या आएगा हमारे पास? ईटिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूअस में एक्शन हो रहा है। लेकिन हूं तो हमने लगाया ही नहीं, तो जो हूं होता है वो बन जाता है इंग्लिश में एम। आई एम ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जिस पर एक्चुअली हो रहा है, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही इसमें टेंसेस जाएंगे। अगर अब मैं बात करूं कि यहां पर हम दूसरे टेंसेस लगाते हैं, देखो चलो, अब अभी तक मैंने करी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। अब मैं बात करती हूं पास्ट कंटिन्यूअस की। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात करूं, एक तो ईटिंग से रिलेटेड ले सकते हैं। बेस वर्ड हमारे पास क्या बना? ईट। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इंग्लिश में कैसा आएगा? आई हैव बीन, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं, डिफिकल्ट रहता है। आई हैव बीन ईटिंग फूड।
हिंदी में क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं खाना खा रहा था। तो ऐसे ही आपको टेंसेस का भी ध्यान रखकर इसमें काम करना है। चलिए तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ रीड करते हैं। परिवार, एक एक लाइन करके करेंगे। परिवार एवं राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। पहली लाइन से हमें पता लग जाता है कि जो हमारे पास इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है हमारे सेंटेंसेस में, हमारे पैराग्राफ में, वो कौन रहने वाला है। तो इसमें हमें कौन पता लग रहा है, अनुशासन की बात हो रही है। अनुशासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन कहा जाता है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की स्पेलिंग कर दो सबसे पहले, DISCIPLINE, डिसिप्लिन पर है हमारा सेंटेंस। परिवार एवं राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए, ये पिछले साल के 2022 या और 24 में जो पेपर्स हुए थे हम वो डिस्कस करने पर आ गए हैं। तो उसमें हिंदी का पैराग्राफ ये आया है एक पेपर में। परिवार एवं राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, अनुशासन अनिवार्य है। इन्हीं तीन का बनाओ पहले। है मतलब डिसिप्लिन इज, अनिवार्य क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो बड़ा बेसिक वर्ड है, इंपॉर्टेंट के बदले हम और क्या कर सकते हैं, नेसेसरी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी तो उसका सिनोनिम ही हुआ, पर्यायवाची है ना उसका। डिसिप्लिन इज नेसेसरी, NECESSARY। डिसिप्लिन इज नेसेसरी किसके लिए, के लिए है, तो हम उसमें फॉर यूज करें। परिवार एवं राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी टू, रखने के लिए क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि उसके बाद हमने और ऐड करना है सेंटेंस में। नेसेसरी टू, रखना, रखने को क्या बोलते हैं, टू कीप। क्या रखना है हमने, उसको सुव्यवस्थित रखना है। किसी को, किसको, परिवार एवं राष्ट्र। नेसेसरी टू कीप द फैमिली एंड नेशन। सुव्यवस्थित करना क्या होता है, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड। अनुशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। अब या तो हम उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं या फिर हम उसके बदले प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। डिसिप्लिन की बात हो रही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इट भी कर सकते हैं क्योंकि पिछले सेंटेंस में डिसिप्लिन की बात हो रही है, या फिर हम डिसिप्लिन भी लिख सकते हैं। दोनों ही करेक्ट है। देखो इट इज, ये भी आवश्यक कर दिया, आवश्यक होता है जरूरी। तो नेसेसरी तो हमने यहां यूज कर लिया। और क्या यूज कर सकते हैं हम, एसेंशियल यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। इन प्रत्येक, एवरी एरिया ऑफ, किसके, मानव जीवन के, मानव जीवन। ठीक है। इट इज एसेंशियल इन एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब आ जाओ नेक्स्ट। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। बोलने को क्या बोलते हैं, बोलने को के लिए क्या वर्ड होता है, से, लेकिन था लगा दिया उन्होंने, कहा था। फिर क्या आएगा, सेड, SAID, सेड। तो यहां पर पूरा लिखना है आप लोगों ने, महात्मा गांधी सेड। अब जब कोई डायलॉग बोल रहा होता है तो पहले कॉमा फिर
डबल इन्वर्टेड कॉमास। वैसे वहां पर भी है, लेकिन अगर ना भी हो तो आपने ये यूज करना है। अनुशासन के बिना ना तो परिवार चल सकता है, ना संस्था, ना ही या संस्था या राष्ट्र। अब देखो, अनुशासन के बिना, ये आ गया विदाउट डिसिप्लिन। लेकिन ना तो परिवार चल सकता है, ना संस्था या राष्ट्र। यहां से हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? जब ना या दिया है, ना के लिए क्या यूज करते हैं हम जब 2 बार ना दिया होता है? कंजंक्शंस में आता है ये, नीदर नॉर, या फिर होता है ईदर और। ठीक है, तो चलो यहां पर हम नीदर लगा कर देखते हैं। महात्मा गांधी सेड नीदर फैमिली, चल सकता है पर हम बाद में आएंगे क्योंकि वो क्रिया है, पहले हम सब्जेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। नीदर फैमिली, फिर लगा दो कॉमा, नॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ गया या राष्ट्र। या के लिए हम क्या यूज करते हैं? और। नीदर फैमिली नॉर ऑर्गेनाइजेशन और नेशन। क्या नहीं कर सकते हैं? सकता है, चल सकता है बता रहे हैं, लेकिन नेगेशन में बता रहे हैं क्योंकि नीदर नॉर लग गया है। नीदर फैमिली नॉर ऑर्गेनाइजेशन और नेशन, फिर क्या लगेगा? खाली कैन लगेगा। कैन, चल सकते हैं, क्या बोलते हैं? मूव नहीं बोलना है, यहां पर आपने फंक्शनिंग वाला बताना है तो फंक्शन यूज करेंगे हम। चलने वाला, वॉकिंग वाला चलना नहीं बात कर रहे हैं हम। इसमें ध्यान रखना है कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, किस मध्यम में बात करी जा रही है। ठीक है, कैन फंक्शन विदाउट, अब आ गया हमारे पास विदाउट डिसिप्लिन, फुल स्टॉप, अंदर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, उसके बाहर। ओके, चलिए यहां तक कर दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। प्रत्येक व्यक्ति में बाल्यकाल से ही अनुशासन का बीज डालने की चेष्टा की जाती है। आसान भाषा में, प्रत्येक व्यक्ति में, हर एक इंसान में बाल्यकाल से यानी बचपन से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर, अनुशासन का बीज, बीज क्या होता है? सीड। किस चीज का? डिसिप्लिन का डालने की चेष्टा, कोशिश की जाती है प्रत्येक व्यक्ति में। क्या है इसका? चेष्टा, कोशिश, क्या किया जाता है? एफर्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, एफर्ट्स, एफर्ट्स की बात हो रही है, चेष्टा की बात हो रही है। एफर्ट्स आर, क्योंकि प्लूरल है ना, एक से ज्यादा एफर्ट है, 2 तो नहीं है। एफर्ट्स आर मेड, बनाए जाते हैं, चेष्टा की जाती है। किस चीज के लिए? अनुशासन का बीज डालने। डालने को क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू पुट, लेकिन पुट तो बहुत ही इनफॉर्मल लग रहा है, तो फॉर्मल भी हम डालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डालना यहां पर ऐसा नहीं है कि लिटरल उसके बच्चे के अंदर कुछ डालना है। हमने ये ध्यान रखना है कि जिस डालने की यहां बात कर रहे हैं वो उसे सिखाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान प्रदान करने की बात कर रहे हैं, कोई अच्छी वैल्यूज सिखाने की बात कर रहे हैं। तो एफर्ट्स आर मेड टू, किस चीज के लिए? इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है टू मेक समवन लर्न समथिंग, है ना। एफर्ट्स आर मेड टू इनकलकेट, क्या? बीज डालने की, किसके? डिसिप्लिन के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर? सीड्स ऑफ डिसिप्लिन। एफर्ट्स आर मेड टू इनकलकेट, द लगा सकते हैं आप यहां पर, क्योंकि हम डिसिप्लिन के ही सीड्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। एफर्ट्स आर मेड टू इनकलकेट द सीड्स ऑफ डिसिप्लिन, कब से? बाल्यकाल से।
किसमें? प्रत्येक व्यक्ति में। डिसिप्लिन इन ईच पर्सन सिंस, कब से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर। अनुशासन का बीज डालने की चेष्टा की जाती है। फिर आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, बच्चों में डाला गया अनुशासन का यह बीज। बच्चों में डाला गया अनुशासन का यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। यह किसकी बात करें? सीड की। कर दो स्टार्ट इससे। दिस सीड ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यूज को इनकलकेट कर दिया। अब जो बार बार बीज की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उगा ही रहे हैं ना उनको इस माइंडसेट में। तो उगाने को क्या बोलते हैं? या जैसे कि हम बीज डाल देते हैं, उस चीज को हम लिटरल वे में क्या बोलते हैं? सो करना किसी चीज को, है ना, बो देना किसी चीज को। तो यहां पर क्या आएगा? सोन। दिस सीड ऑफ डिसिप्लिन सोन, किसमें किया गया है? वो सोन। सोन इन, किसमें किया गया है? चिल्ड्रन में किया है। चाइल्डहुड की बात कर रहे थे हम। सोन इन चिल्ड्रन क्या करता है? धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। अंकुर, अंकुर निकलने को क्या बोलते हैं? स्प्राउट होना, किसी चीज का ग्रो होकर स्प्राउट हो जाना, फल निकल जाना उसमें। फिर धीरे धीरे को क्या यूज करते हैं हम? धीरे धीरे को हम यूज करते हैं स्लोली। स्लोली यूज करते हैं, लेकिन स्लो तो हमारा स्पीड से रिलेटेड भी होता है। तो हम इस काम वाले स्लो को क्या बोलते हैं? इस काम वाले स्लो को बोला जाता है ग्रेजुअली। ठीक है, दिस सीड ऑफ डिसिप्लिन सोन इन चिल्ड्रन इज ग्रेजुअली स्प्राउटेड। ईडी लगा है, हमारा पास्ट में काम चल रहा है। ठीक है, इज ग्रेजुअली स्प्राउटेड। दिस सीड ऑफ डिसिप्लिन सोन इन चिल्ड्रन इज ग्रेजुअली स्प्राउटेड, धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। या और क्या लिख सकते हैं हम इसके बदले? दिस सीड ऑफ डिसिप्लिन सोन इन चिल्ड्रन इज भी नहीं लगा सकते, या फिर लिख सकते ग्रेजुअली अंकुरित होने लगता है। तो ग्रेजुअली स्प्राउटेड, स्प्राउटेड तो है कि वो हो गया है, तो आप क्या यूज करेंगे यहां पर? ग्रेजुअली होने लगता है, मतलब कोई चीज शुरू हो रही है। ग्रेजुअली स्टार्ट्स कंटिन्यूइंग हो रही है, तो स्प्राउटिंग, वो निकलने इसमें लगता है। ग्रेजुअली स्टार्ट्स स्प्राउटिंग। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तब वहां भी उन्हें अनुशासन का पाठ मिलता है। कंडीशनल है कि वो बता रहा है जब कभी ऐसा होगा। किससे स्टार्ट होगा फिर? when the children go to school। जाते हैं, when the children go to school, तब वहां भी क्या आएगा? तब वहां भी को इतना करते हैं। देखो, जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तब वहां भी के लिए क्या यूज होगा? ऑल्सो पाठ मिलता है। जाते हैं तक कर दिया, तब वहां भी देयर ऑल्सो, वहां भी उन्हें अनुशासन का पाठ मिलता है। दे लर्न lessons of discipline। ठीक है, जब कंडीशनल है, when
बच्चे विद्यालय जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, वन तो वहीं कर दो आप, व्हेन इसका जब, बच्चे बच्चे हो गया, विद्यालय जाते बाद में आ जाएगा, है पहले आ जाएगा, चिल्ड्रन गो टू, विद्यालय है हमारे पास ऑब्जेक्ट, स्कूल बाद में आएगा, वहां भी उन्हें अनुशासन का पाठ मिलता है। देयर ऑल्सो दे लर्न लेसन ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों से। यहां तक हमने कर दिया है, बच्चे गुरुजनों के नीचे का हमने शुरू इसमें करना है। बच्चे गुरुजनों के उत्कृष्ट आचरण को समीप से देखकर उसका अनुकरण करते हैं। गुरु का अनुकरण नहीं करते हैं, गुरु के उत्कृष्ट आचरण का अनुकरण करते हैं। क्या आएगा इसमें? बच्चों से स्टार्ट है ना, देखकर, चिल्ड्रन, बच्चों की बात हो रही है, विद्यार्थियों की बात नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट्स नहीं कर देना है अगर ऐसा आएगा। चिल्ड्रन गुरुजनों के उत्कृष्ट आचरण को समीप से देखकर, वह पहले आ रहा है, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, OBSERVE, चिल्ड्रन ऑब्जर्व क्या? द एक्सीलेंट बिहेवियर, एक्सीलेंट बिहेवियर ऑफ देयर, किसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं? वो अपने गुरुजनों का करते हैं। ऑफ देयर टीचर्स क्लोजली। क्यों क्लोजली क्यों आया है? क्योंकि वो समीप से देखते हैं उस चीज को, देखकर उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण होता है उनको उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, उनकी, जैसे बोलते हैं ना एक्टिंग कर रहा है, सेम कर रहा है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमिटेशन करना, किसी की नकल उतारना। और उसको क्या करते हैं? एंड इमिटेट इट। ठीक है। यदि सरकारी कार्यालय में कर्मचारी अनुशासन में ना रहे तो कार्यालय में अव्यवस्था फैल जाती है। चलो एक सेंटेंस को इसमें करते हैं। यदि सरकारी कार्यालय में, if discipline is not followed in government offices, ऐसा आ सकता है। if कौन नहीं करेगा फॉलो? एम्प्लॉइज नहीं करेंगे। if discipline is not followed, देखो अनुशासन में ना रहे, is not followed in, कहां की बात हो रही है? सरकारी कार्यालय क्या होता है हमारे पास? ऑफिस आता है, लेकिन कार्यालयों बोला है ना, अच्छा कार्यालय बोला है, कार्यालयों था ये। यदि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अनुशासन में ना रहे तो कार्यालय में अव्यवस्था फैल जाती है। If discipline is not followed in government offices, तो क्या होता है? सब कुछ अनऑर्गेनाइज हो जाता है। देन केओस, केओस होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हर चीज इकट्ठी हो जाती है। देन केओस, केओस का क्या होता है? देन केओस इज स्प्रेड कहां पर? कार्यालय में, इन द ऑफिस। कार्यालयों होगा तो एस लगा देना है ऑफिस के बाद, नहीं होगा तो खाली ऑफिस ही रखना है। ठीक है। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, इन दी ऑफिस, कार्यालय में अव्यवस्था फैल जाती है। ठीक है। देन केओस
स्प्रेड्स, chaos is spread in the office, या फिर chaos is नहीं लगाना है, फिर spreads कर सकते हैं आप, spreads in the office। नेक्स्ट देखो, सैनिक तो बिना अनुशासन के एक पग भी नहीं चल सकते हैं। सैनिक के लिए क्या वर्ड यूज होगा? सोल्जर्स। सोल्जर्स कैन नॉट, सकते हैं ना, नहीं चल सकते हैं, कैन नॉट टेक अ, एक पग की बात कर रहे हैं, टेक अ सिंगल स्टेप without discipline. Soldiers cannot even take a single step without discipline. Last, अनुशासन ही संगठन, अनुशासन डाल दो इसको, पहले सब्जेक्ट है हमारे स्टेटमेंट का ये। डिसिप्लिन ही संगठन की कुंजी, कुंजी क्या होता है? की। डिसिप्लिन इज, हमने जो सेंटेंस के एंड का है वो यहां लगा दिया, तो अगर हम बात और की बात करेंगे तो वहां पर इज नहीं लगेगा। डिसिप्लिन इज द की टू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रगति की सीढ़ी। प्रगति क्या होता है? ग्रो करना, प्रोग्रेस करना किसी चीज की। सीढ़ी क्या होता है? स्टेयर्स नहीं होता है। सीढ़ियां हमारी हिंदी में दोनों को बोला जाता है, लेकिन स्टेयर्स अलग सीढ़ी होती है। जो जिस सीढ़ी की हम बात करते हैं ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, वो स्टेयर्स नहीं होती है, वो होती है लैडर। ठीक है, स्नेक एंड लैडर वाली लैडर, तो वो है इसमें। डिसिप्लिन इज द की टू ऑर्गेनाइजेशन एंड द लैडर टू प्रोग्रेस। ऐसे होने हैं आपके ट्रांसलेशंस। इतना टाइम इसमें नहीं लगता है अगर आप स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चलेंगे फर्स्ट थिंग, और सेकेंडली रूल्स फॉलो करने हैं हर एक स्टेटमेंट के। इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, इस स्टेटमेंट में वर्ब कौन सा लग रहा है, टेंस कौन सा लग रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जब आप डेवलप करोगे तो उससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई भी अनुच्छेद अगर ट्रांसलेशन के लिए आपको दिया जाएगा, कोई इतनी हार्ड ट्रांसलेशंस नहीं है, बड़ी सिंपल है ना। लेकिन वही है कि किस तरीके से शब्द यूज करने हैं, हमारे शब्दकोश में उतने शब्द होते नहीं है हमारे पास, उस चीज में हम बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इन वीडियोस में ध्यान रखेंगे। ठीक है।